गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक और मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन, नाम तो सुना ही होगा आपने, कंट्रोलिंग। 7 चैप्टर इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। कोई छोटे छोटे चैप्टर तो थे नहीं, भारी भरकम चैप्टर है सारे, और सीखने लायक आपको बहुत कुछ मिला होगा उसमें। मुझे नहीं पता आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, लेकिन सीखने लायक बहुत कुछ था उसमें। खैर, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले अपनी रस्म पूरी कर देते हैं, क्योंकि 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और 7 चैप्टर के आप एक बार नाम बोलिएगा। सबसे पहला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। चौथा, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, कंट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं। बच्चों, मैनेजमेंट के 5 बच्चे होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको हम प्यार से POSDC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POSDC। कोई भी टास्क या कोई भी असाइनमेंट को चालू करने से पहले उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। देन हम स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करेंगे, जॉब को एलोकेट करेंगे, और रिलेशनशिप, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, वो एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं। देन जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो केवल स्ट्रक्चर को बनाना ही काफी नहीं होता है, हमें उस स्ट्रक्चर को अच्छे लोगों से फिल करना होता है। तो हम थर्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टाफिंग। देन अच्छे लोग तो आए, लेकिन वो काम की शुरुआत जब तक नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें डायरेक्शंस नहीं देंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। और ठीक है, काम की शुरुआत हो जाएगी तो उन्हें प्रॉब्लम आएगी, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होगा अपने को। तो सुनो बच्चों, हाँ जी, और कम्युनिकेशन हमें मेंटेन करके चलना होगा, सुपरविजन करना होगा, लोगों को लीड करना होगा, ये सारी चीजें हम डायरेक्टिंग में पढ़ के आए। अब फाइनली हमने काम को प्लान कर लिया, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट की, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और लोगों को लेके आए, लोगों को मोटिवेटेड रखा हमने। फाइनली अब तो हमारा जो असाइनमेंट है, जो हम सोच के चले थे, जैसा हम सोचे थे वैसा पूरा हो जाना चाहिए। हाँ बोलो। लेकिन हम ट्रैक पे है या नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, हमें वो चेक करना है। और वो चेक करेंगे हम किससे? कंट्रोलिंग से। बच्चों, अगर अपन लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को, अपने असाइनमेंट को अंजाम देते हैं, और फिर लास्ट में हम कंट्रोलिंग नहीं करते, तो मेरे ख्याल से प्लानिंग करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। क्योंकि जो तुमने प्लानिंग करी, काम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एट लास्ट आकर के तुम क्या नहीं करोगे? कंट्रोलिंग करोगे नहीं। हालांकि मैंने अभी तक आपको ये भी नहीं बताया कि कंट्रोलिंग होती क्या है, लेकिन हम इतने टाइम से मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको हल्का हल्का सा ऐसा फील आ रही होगी कि कंट्रोलिंग कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, वो हमें फील आ रही है। शायद हम अभी उसे शब्दों में एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन ये तो समझ में आ रहा होगा कि कंट्रोलिंग होती क्या है। डिटेल में उसे समझने के लिए तो चैप्टर तो पढ़ना ही है हमें। खैर, हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर प्लानिंग अगर हमने कर ली और हमने कंट्रोलिंग नहीं करी एट लास्ट, तो प्लानिंग करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। क्यों ही कीजिएगा प्लानिंग जब कंट्रोलिंग नहीं करनी थी? और क्या ही उखाड़ लीजिएगा प्लानिंग करके आप, जब आपको चेक करना ही नहीं था कि हमारा हमारा जो टास्क है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक पे है या नहीं है। अच्छा, एक बात और, अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो तो विदाउट प्लानिंग आप क्या नहीं कर पाओगे? कंट्रोलिंग कर नहीं पाओगे। शायद से जब मैंने आपको एक बार प्लानिंग में आपको पढ़ा रहा था, तो वहां पे कहीं तो बीच में आया था कि अगर हम कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, आपको अगर एग्जांपल याद आ रहा हो कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 रुपए आई, और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बताओ अच्छा हुआ हमारे साथ या बुरा हुआ, हमने बोला बता ही नहीं सकते, कांट से, बिकॉज हमारे पास हमारे स्टैंडर्ड है ही नहीं है।
हमारे पास बेंचमार्क है ही नहीं है, प्लानिंग की भी नहीं है हमने। प्लानिंग की भी होती हमने, अगर हम ये सेट करके रखते कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट 40 रुपए आनी चाहिए, तो ही तो बता पाते हमारे साथ बुरा हुआ है 50 आई है कॉस्ट। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, कंट्रोलिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर प्लानिंग करी और कंट्रोलिंग नहीं करी तो फिर प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है, प्लानिंग यूजलेस हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। खैर इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल कंट्रोलिंग, आपका सवाल यही रहेगा कि कंट्रोलिंग क्या होती है, लेकिन उसके पहले मेरे को आपसे कुछ चर्चा करनी है। आप टैगलाइन देखोगे इस चैप्टर की तो लिखी हुई है, मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। मैनेजमेंट हम करते इसलिए है ताकि गलती ना हो, ताकि गलती ना हो। बात समझ में आ रही है आपको, गलती होने ना दे, गलती होने ना दे, गलती, हाँ, गलती होने ना दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, बोलो, उसके लिए क्या करते, नहीं हंसने से कोई काम चले, नहीं सच, हाँ सोने भी ना दे, हाँ जी, गलती होने ना दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते, क्या करते हैं। लेकिन अगर हो गई गलती, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं अब मानता हूं हो गई गलती, ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा, अगेन मैनेजमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो मैनेजमेंट में क्या कीजिएगा आप, कंट्रोलिंग। क्या कीजिएगा, कंट्रोलिंग। भाई साहब सही बोल रहे थे कि कंट्रोलिंग कीजिएगा। हाँ जी, वैसे तो मैनेजमेंट करते ही इसलिए है ताकि गलती ना हो, लेकिन हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं। अभी भी जो स्थिति बनी हुई है उसमें अपने आप को संभाल लेंगे हम, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव। वैसे तो मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोएक्टिव, पहले से ही क्या होती है, एक्टिव होती है, कि ताकि गलती ना, लेकिन अगर हो जाए तो क्या माथा पकड़ के बैठ जाएंगे क्या, रोएंगे क्या, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, हाँ जी, क्या रोएंगे क्या, नहीं। मैनेजमेंट रिएक्टिव भी होती है, कैसी होती है, रिएक्टिव बोले तो गलती हो गई, एक्शन हो गया, तो अब उसका क्या लेंगे हम, बोलो ना, रिएक्शन लेंगे। क्या लेंगे, अरे जो हुआ उसको टैकल करेंगे ना। दैट्स व्हाई बोल रहे मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। वैसे तो मैनेजमेंट करते इसलिए है ताकि गलती ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो सुधारने का मौका मिलता है, क्या करके, कंट्रोलिंग करके। क्या करके, चलो एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं इस चैप्टर को 4 ही लाइन में खत्म कर सकता हूँ, 4 ही लाइन में, ठीक है ना। 4 ही लाइन में मैं इस चैप्टर को क्या कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ेंगे तो पूरा ही चैप्टर, ठीक है। लेकिन वो 4 लाइन आपको बताने से पहले पहले कुछ बताना चाहता हूँ, एटलीस्ट कंट्रोलिंग की डेफिनेशन तो समझाना चाहता हूँ। बिकॉज कंट्रोलिंग की डेफिनेशन समझेगा तो आप, मैं वो 4 लाइन बोलूंगा जो, और जिसमें पूरा चैप्टर समाया हुआ है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कि कुछ तो हमें जम रहा है, कि जो ये 4 लाइन बोली गई है वाकई में ये चैप्टर को इसने कंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। और वो 4 लाइन वो होगी, आज तक मैंने मतलब आपको किसी चैप्टर में मतलब वो तरीका, वो मेथड दिया ही नहीं है। मैं हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नया लेके आपके साथ चलता हूँ, खासकर बिजनेस स्टडीज में, तो बिकॉज इस सब्जेक्ट को बच्चे बोरिंग मानते हैं। खैर वो बातें होती रहेगी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई ना कोई गोल्स को अचीव करने के लिए एग्जिस्ट करता है। उसको स्टैब्लिश ही इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के गोल्स होते हैं, यस और नो। अच्छा, कंट्रोलिंग जो होता है ना, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है, ये आपको चेक करके बताता है कि वेदर आप ट्रैक पे, सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। कहीं आप आपके ट्रैक से तो नहीं भटक गए, कहीं आप आपके ट्रैक से तो नहीं भटक गए। कंट्रोलिंग आपको ये चेक करके बताता है। नमन भैया अगेन, कंट्रोलिंग होता क्या है, बस जस्ट कुछ पल ही दूर है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ने से, ठीक है ना। एक बार इंट्रोडक्शन देख लो,
मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग पे आता हूँ। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए ही एग्जिस्ट करता है। कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स टू एंश्योर दैट, कंट्रोलिंग फंक्शन का एक काम होता है दैट वो ये चेक करता है एवरीथिंग इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और नॉट, कि जो चीज हमें परफॉर्म करनी है या जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, जो हमने प्री डिटरमाइंड पहले से क्या करके रखा है, सेट करके रखा है। यानी कि वही मैं दूसरे शब्दों में अगर इसको बोलूं कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, कि हम सही ट्रैक पे है या कहीं अपने ट्रैक से हट गए हैं। ठीक है ना, कंट्रोलिंग आपको यही बताता है। चलो मीनिंग देख लेते हैं किसका, कंट्रोलिंग का। ये ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन में ही सब कुछ है। मतलब या तो ये बोल सकते हो डेफिनेशन में ही चैप्टर है या चैप्टर ही डेफिनेशन है। इसी को ही बाद में इसकी डिटेल्स चलेगी अलग अलग वे में। ठीक है, कभी वो फीचर की फॉर्म में, कभी उसके लिमिटेशन की फॉर्म में, कभी उसके इंपोर्टेंस की फॉर्म में या उसकी प्रोसेस की फॉर्म में। नालायक, रात को सोया ना कर, इधर आकर सुबह फिर। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग देखो जी, कंट्रोलिंग रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअली हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या करना, कंपेयर करना। क्या करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, आप ही बता दो किससे करेंगे कंपेयर, प्लान परफॉर्मेंस से। किससे, और ये प्लान परफॉर्मेंस कौन सी होगी, जो हमने प्लानिंग में परफॉर्म की होगी। मतलब प्लानिंग, जो हमने प्लानिंग की थी, जो अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो प्लान परफॉर्मेंस है हमारी। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करना, मैच नहीं करना, कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर करना। क्योंकि अगर वो मैच हो जाएगी, अगर मैच हो जाए तो इससे बढ़िया तो मैच तो करना ही है ना हमें, उससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ये पता लगाएंगे कि मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, सीधा मैच पे नहीं जाएंगे, मैच से पहले एक और आपका स्टेप लगेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। किससे, प्लान्ड परफॉर्मेंस। चलो ठीक है, आपने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। आगे, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन। अगर मैच हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डेविएशन, सारे बच्चों को पता है डेविएशन का मीनिंग पहले भी बताया, डेविएशन का मतलब होता है चेंज। नहीं, केवल नीचे नहीं होता, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। डेविएशन का मतलब केवल क्या होता है, चेंज। और सारे बच्चों को पता है ये जो डेविएशन है, जो चेंज है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। आपकी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए थी लेकिन आई कम, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बेटा पॉजिटिव है, बेटा पॉजिटिव है ना। केवल डायरेक्शन को देख करके, मैंने जानबूझ करके इसलिए एग्जांपल दिया बिकॉज मुझे पता लग रहा था कि तू किस टोन में भी झूम रहा है, तो तू नेगेटिव भी बोलेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं तेरी ओर देख के ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमारी कॉस्ट आनी चाहिए थी इतनी लेकिन आई कम, ये पॉजिटिव डेविएशन है, बिकॉज ये कॉस्ट है और पैसा जाता हुआ कम अच्छा लगता है। कम जाता हुआ ज्यादा अच्छा लगेगा, जाना इतना चाहिए था, जा कम रहा है तो ये अच्छा लगेगा हमें, लेकिन कॉस्ट इतनी आनी चाहिए थी और आ गई इतनी। ये क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है। बात करें अगर रेवेन्यू की, रेवेन्यू हमें इतना आना चाहिए था और आया इतना, ये नेगेटिव डेविएशन है, बिकॉज पैसा आता हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। और ये हाँ नहीं, वो संभाल लिया उसने अपने आप को टाइम रहते हुए, कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ठीक है ना, चैप्टर पढ़ रहे कंट्रोलिंग। हाँ जी, वो उसने अपने आप को सवार लिया। क्या कर लिया, सवार लिया। हाँ जी, सुनो, बीच में रोक लिया ना। हाँ सुनो, तो कह रहे कि रेवेन्यू अगर इतना आना चाहिए था और आया इतना, तो नेगेटिव डेविएशन, और आगे ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। और सारे बच्चों को पता है करेक्टिव एक्शन हम कब लेते हैं, पॉजिटिव उसके केस में, पॉजिटिव डेविएशन केस में, नेगेटिव के केस में, नेगेटिव के केस में। नेगेटिव के केस में हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। जब पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, पास्ट में पढ़ा है हमने, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं। किसको रिवाइज करते हैं, कंट्रोलिंग रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और क्या लेना है ना, जो गलती हो गई। मतलब ऐसा सोचेंगे ना कि वो जो, लेट सपोज अपने, वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए थी लेकिन अब हो गई, ठीक है ना, अब अपने मन में लेके आएंगे हम, गलती हो गई ना,
भाई हमारी कॉस्ट ये आनी चाहिए थी और आ गई ये ज्यादा आ गई, नेगेटिव डेविएशन है। ऐसे तो गलती होनी नहीं चाहिए थी लेकिन अब हो गई, ठीक है ना। तो अब ऐसा अपने मन में लेके आएंगे, ऐसा क्यों पर हुआ। अपनी टीम नहीं 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 सुनो ना, अगर टीम वाले ऐसे बोलेंगे, हमारे टीम मेंबर्स ऐसे बोलेंगे मैं जानू ना मैं जानू ना, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, कैसे बनेगी बात। सेठ जी, हाँ जी, क्यों राजा बाबू, एक आधा गाना और गा दो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मूड में इसलिए है कि बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले नहीं है आज, लेकिन आ गए, वरना मूड तो हो ही गया था खराब। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा था। ऐसा क्यों पर हुआ, क्या टीम वाले ऐसा बोलेंगे कि मैं जानू ना मैं जानू। मैनेजमेंट, ए आई एम सॉरी बाबू मैनेजमेंट वाले खाल उतार देंगे इधर, ठीक है ना। मैं जान ऐसे पता बोला मैं जानू ना मैं जानू, इधर सारी रिपोर्ट ली जाएगी अभी आपसे, ठीक है ना। एंड टेकिंग टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन। और डेविएशन भी कौन से वाला डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, हालांकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो नेगेटिव की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी करेक्टिव एक्शन कब ही लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम खुद ही सोचो, तुम बोलोगे नमन भैया नहीं, जो इस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वो तो मतलब वो तो कुछ और लिखा है, तुम जो बता रहे हो कुछ और, तो ठीक है सुन लो, अभी मैं जो इंग्लिश लिखी है ना उसी की हिंदी कर देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन होगा ना, क्या होगा ना, मान लिया रेवेन्यू आना चाहिए था, हमारे अकॉर्डिंग रेवेन्यू आना चाहिए था 5 करोड़ का, और हमारे एम्प्लॉइज ने 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। हम कह रहे क्यों लेके आए 6 करोड़ का रेवेन्यू, अब बताओ क्यों लेके आए तुम 6 करोड़ का रेवेन्यू, है ना। हम वो यही बोलेंगे, एक जब तुम्हें नहीं हजम हो रहा, तुम्हें नहीं डाइजेस्ट हो रहा 1 करोड़ का एक्सेस रेवेन्यू, तो हमें दे दो, और दे दोगे, देने के भी नहीं, तो इसकी कोई सेंस बनती है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता। अरे शाबाश बेटा, स्टैंडर्ड रिवाइज किया जाता है, 6 करोड़ का रेवेन्यू, अरे वाह, आगे से 8 करोड़ का टारगेट है, हमें पता है कर दोगे आप बड़े आसानी से अचीव। बात समझ में आ रही। लेकिन अगर रेवेन्यू 5 करोड़ का कलेक्ट होना चाहिए था और 4 करोड़ के कलेक्ट हुआ, तो करेक्टिव एक्शन लेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे केवल इसने ये बोला है कि डेविएशन के केस में करेक्टिव एक्शन लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, तुम बोलो नमन भाई क्यों नहीं चेंज किया, अरे भाई मैं मजबूर हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ही लिखा है, बस उतना ही लिखा है, उसने डिटेल में और ज्यादा दिया ही नहीं है, अब क्या करे, लेकिन मेरे बताने में तो कोई रोक टोक नहीं है ना, पढ़ा मैं आपको वो रहा हूँ इधर जो लिखा है, लेकिन एक्स्ट्रा तो मैं बता सकता हूँ ना कि हाँ क्या चीज सही है और क्या चीज उसमें मतलब गलत सही की बात भी नहीं है, बात ये है कि चीजें पूरी नहीं है, ठीक है ना, चीजें पूरी नहीं है यहाँ पे, बस उतना ही मतलब जितना, ऐसे फर्क नहीं पड़ता कोई। लेकिन पॉजिटिव डेफिनेशन के केस में करेक्टिव एक्शन लिया नहीं जाता, वहां पे स्टैंडर्ड रिवाइज किया। और मजे की बात तो देखो, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आगे चल के यही कहेंगे, डेफिनेशन में तो लिखा नहीं, आगे चल के यही बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब इन्हीं के टेक्स्ट में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक जगह आधी अधूरी बात बोलते हैं, आगे से पूरी बोल देते हैं, ठीक है ना, आगे के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। हाँ बोलो ना। एक बात बताओ मेरे को, क्या कंट्रोलिंग करने का मतलब ये है क्या कि डेविएशन आएगी ही नहीं, या तुम डेविएशन को बिल्कुल खत्म कर दोगे ना। अगले बुलेट में देखो क्या लिखा है, कंट्रोलिंग कैन नॉट प्रिवेंट डेविएशन। कंट्रोलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से बिल्कुल मैच कर दोगे और डेविएशन आएंगे नहीं, ना 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 ना, डेविएशन तो आएंगे, है ना, बट इट कैन मिनिमाइज देम। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं करेक्टिव एक्शन लेकर के, ठीक है ना, टाइम रहते हुए डिसीजन लेकर के क्या कर सकते हैं हम, इन डेविएशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एग्जाम में आपको अगर एमसीक्यू पूछे कि क्या कंट्रोलिंग प्रिवेंट बचाती है तुम्हें किससे, डेविएशन से, आधे बच्चे सोचेंगे हाँ डेविएशन से बचाती है, अरे कैसे बचा सकती है, डेविएशन तो आएंगे ही, लेकिन उन डेविएशन को एक कम करने का काम करती है, खत्म करने का काम नहीं करती। फाइनली आपको पता पड़ गया हो कंट्रोलिंग क्या होती है। कंट्रोलिंग बोल दो, कंट्रोलिंग रेफर्स टू द comparison of actual performance with planned performance and taking corrective action in case of डेविएशन, और प्रॉपर प्रॉपर लिखना हो तो नेगेटिव डेविएशन बोल देना, बात पूरी हो जाएगी। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, बस किसमें, बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो यस नो, हाँ जी,
इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? 4 लाइन आप सुनना चाहते हो या बाद में? अभी सुनना चाहते हो? एक काम और कर लो, उसे थोड़ा सा अलग से रिकॉर्ड कर लेना तुम अपने वाले मोबाइल में। वो 4 लाइनें, ठीक है ना? हाँ जी, भाई साहब की कुछ फरमाइश भी थी आज, है ना? भाई साहब की कुछ फरमाइश भी थी ना कि आज तो मूड में लग रहे हो, एक दो गाना और सुना दो, है ना? हाँ जी। वैसे तो बोलो, वैसे तो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं बताओ पहले? ताकि गलती करने के लिए कोई ना मैनेजमेंट करते हैं, गलती ना हो। लेकिन अगर गलती, ये नहीं नहीं इधर इधर, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे तो गलती ना हो, लेकिन अगर गलती हो जाए, अगर गलती हो जाए तो फिर भी क्या कीजिएगा? मैनेजमेंट ही कीजिएगा, कंट्रोलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोलिंग करेंगे। वो बोलते हैं ना अभी कि गलती होने ना दे, लेकिन अगर हो जाए तो हम पूछेंगे ना अपनी टीम से, ऐसा क्यों पर हुआ? आप बोलोगे ऐसा मैं जानू ना, मैं जानू ना? नहीं बोलेंगे ऐसा, ठीक है ना? बिकॉज हम आपसे बराबर से क्या लेंगे? रीजन लेंगे। क्या लेंगे? रीजन लेंगे कि ये कॉस्ट इतनी आनी चाहिए थी, इतनी क्यों आई, एक्स्ट्रा क्यों आई, उसके रीजन हम फाइंड आउट कराएंगे। और वो फाइंड आउट करके ये आगे से रिपीट नहीं होना चाहिए, वो चीज करेंगे। फाइनली अगर मेरे को ये चैप्टर को कंक्लूड करना हो 4 लाइनों में, ठीक है ना, तो कैसे कीजिएगा? देखो, मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट किसको पूछ रही है? एम्प्लॉइज को पूछ रही है। मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को पूछ रही है। बोलो क्या पूछ रही है? बोलो ना, क्या पूछ रही है? मैनेजमेंट उनको क्या पूछ रही है? एम्प्लॉइज को। वो कह रही है कि क्यों ना हमारे टारगेट अचीव हो पाए। हाँ जी, मैनेजमेंट पूछ रही है किसको? ईशान भाई, मैनेजमेंट कह रही है एम्प्लॉइज को, क्यों ना हमारे टारगेट अचीव हो पाए, सारा मजा तो कॉम्पिटिटर ही लूट गए, बदल रही है आज मार्केट की चाल जरा। सब बदल रहे भाई, ठीक है ना? यू नो वेरी वेल, मैनेजमेंट क्या होती है? डायनेमिक होती है। एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है, ठीक है ना? बदल रही है आज मार्केट की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी अपना हाल जरा सवार लूं, सवार लूं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं अपन लोग? अपने आप को संवारते कि नहीं संवारते? तो यही तो है कंट्रोलिंग। हाँ जी, वापस से आप सारे सारे लोग साथ में बोलेंगे आप? हाँ जी, मेरे साथ। कैसे? मैनेजमेंट क्या पूछ रही है? मन में लेके आओ, मैनेजमेंट क्या पूछ रही है? वो देखो पल्ला कर रहा है अरे बेटा पल्ला नहीं करने का, तो नई नवेली दुल्हन कोई ना आई है। हाँ जी, क्यों ना हमारे टारगेट अचीव हो पाए, सारा मजा तो कॉम्पिटिटर ही लूट गए, बदल रही है आज मार्केट की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी अपना हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, क्या कह रहे भैया? कंट्रोलिंग की समरी यही है क्या? हाँ बेटा, कंट्रोलिंग की समरी यही है। हाँ बेटा, मैडम फ्लैट हो जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले तो ये पूछेगी किससे पढ़ के आया रे हाँ जी, मजाक कर रहा हूँ, इधर देखो। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, और मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग मैंने आपको पढ़ा दिया। वापस से एक बार इतना पढ़ लो, ये आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कंट्रोलिंग इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। सारा पढ़ो और मुझे बताओ कोई डाउट तो नहीं है। आगे फिर एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। आगे समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। द मेन फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग आर गिवन एज अंडर। पहला बहुत सिंपल, बहुत आसान, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। इसको जस्टिफाई करना है कैसे?
कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ऐसे है बिकॉज गलती होने ना दे। अब जो कर बैठे तो ठीक है, अब फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। अब फ्यूचर में जो गलती, मतलब अभी पास्ट में जो करके बैठे हैं गलती, अब वो फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। कंट्रोलिंग इसलिए तो कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है, पहले तो अपने को क्या करना है, जो डेविएशन है उन्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, आज के टाइम पे मिनिमाइज करना है, और फ्यूचर में डेविएशन आने ही नहीं देंगे। तो फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग किसके लिए कर रहे हैं हम, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड लुकिंग है। और कंट्रोलिंग किसको देख के करते हैं, वेरी गुड, कंट्रोलिंग किसको देख के करते हैं, प्लानिंग को देख के करते हैं। और प्लानिंग हमने फ्यूचर में करी है या पास्ट में करके बैठे होंगे, जब पास्ट में करके बैठे हैं, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं किससे, प्लान परफॉर्मेंस से, वो पास्ट में की है। तो हमें कंट्रोलिंग करते वक्त बैकवर्ड देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है बिकॉज, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये गलती रिपीट नहीं करने का है ना। लेकिन आज जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो किसको देख के कर रहे हैं, पास्ट को देख के कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग एक कैसा फंक्शन भी है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन as it measures and compares the actual performance with the standard fixed in the past। समझ में है बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, बिकॉज जो हम कंट्रोलिंग करते हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो किसके साथ करते हैं, जो स्टैंडर्ड हमने कब में फिक्स किए थे, जो पास्ट में फिक्स किए थे हमने स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया। इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 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 ए 4 बोतल वोडका इधर देख लेना नालायक। क्योंकि इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट एम्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। क्योंकि आज हम कंट्रोलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर की परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो जाए बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन्ड इन द पास्ट। जो हमने पास्ट से जो सीखा है, जो गलती करके हमने सीखा है, वो फ्यूचर में वापस से दोहराएंगे नहीं। ठीक है ना, दैट्स व्हाई ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। एक फीचर हो गया किसका, कंट्रोलिंग का, कि ये बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। मजे की बात है, कई बार बच्चों आपको ये, मैं तो खैर पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कई बार एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि दो मैनेजर है, एक मनीष है और एक मिस, चलो चलो ठीक है, चलो एक मनीष है और एक मिस मनीषा है, ये दोनों मैनेजर है, और इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि मनीष बोल रहा है, मिस्टर मनीष बोल रहा है कि जो कंट्रोलिंग होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है, और मिस मनीषा बोल रही है नहीं नहीं ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। ऐसा पूरा कहानी बना के देगा, पूरा राम कहानी पूरी सुनाएगा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी, और उसके बाद बस ये बोलेगा कि बताओ कौन सही है इनमें से। कोई भी सही नहीं है ना, कोई भी सही नहीं है। या आप ऐसे बोलोगे इसको, मोस्ट अप्रोप्रिएटली ऐसे बोलोगे कि दोनों पार्टली सही है, आधा अधूरा सही बोल रहे हैं। मनीष बोल रहा है क्या कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, तो बोल तो सही रहा है लेकिन आधा अधूरा सही बोल रहा है ना, तो ही इज पार्टली करेक्ट। ठीक है ना, मनीषा क्या बोल रही है, ये बैकवर्ड लुकिंग है, शी इज पार्टली करेक्ट, वो भी आधी अधूरी सही बोल रही है लेकिन पूरा सही नहीं बोल रही है ना। और फाइनली आपको ऐसा लिखना होगा कि ये दोनों पार्टली सही बोल रहे हैं, और एक्चुअल में लास्ट में जब कंक्लूड करोगे तो बोलोगे कि मैनेज जो ये होता है कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, दोनों ही होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है। इसका भी आगे एक टॉपिक भी आएगा और भी हेडिंग आएगी इसकी। तुम बोलोगे भैया अगर मान लिया लेट सपोज ये 6 नंबर में आएगा, तो आएंगे नहीं 6 नंबर में, लेकिन अगर 6 नंबर में आ गया ऐसा, ठीक है ना, तो फिर हम क्या इतने कंटेंट से काम चल जाएगा, नहीं आगे और भी आएगा ये टॉपिक, वहां पे भी इसका कंटेंट आपको और लिखने मिलेगा, समझने पढ़ने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग एक कैसा फंक्शन है भाई, ये गोल से दूर लेके जाता है हमें हमारे, या उसके करीब लेके जाता है। क्योंकि जो डेविएशन आ रहे हैं, डेविएशन कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में क्या है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब है जो डेविएशन आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, मैच करना है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे मैच करना है किससे, प्लान परफॉर्मेंस से। तो ये हमें हमारे गोल के करीब लेके जाती है, उससे दूर लेके जा रही है, गोल के करीब लेके जाती है। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग एक कैसी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ठीक है ना, जो हमें हमारे गोल के करीब लेके जाता है।
द एम ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एंश्योर दैट, इसका मकसद होता है कंट्रोलिंग का, दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि जो हमारे रिसोर्सेज हो वो वेस्ट ना हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो यूज हो, टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल्स, किसको अचीव करने के लिए। और जब हमारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज होंगे तो वो जो डेविएशन है, वो डेविएशन आपको क्या लगता है कम होएगा या और ज्यादा होएगा? डेविएशन कम होएगा, यानी कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो किसके पास जाने की कोशिश करेगी? प्लान परफॉर्मेंस के पास जाने की कोशिश करेगी। और सुनो, लेकिन अगर वो इसके ऊपर निकल गई होगी तो फिर तो हम इसको ऊपर कर देंगे ना, और फिर मैच करेंगे इसको, उसके जो हमारा जो प्लान परफॉर्मेंस थी उसको एक्चुअल के ऊपर रिवाइज करके उसके भी ऊपर लेके आएंगे और फिर उसे मैच करेंगे वापस से, ठीक है ना? तो मैचिंग मैचिंग तो करना है हमें। हाँ बोलो ना। आगे, कंट्रोलिंग इज परवेसिव, छपरी पॉइंट है, मैं नहीं पढ़ा रहा, तुम पढ़ लो। बोलना भी मत मेरे को, ऐसे मत बोलना उड़ा दिया चैप्टर। कितनी बार है बताओ, कितनी जिंदगी में, आधी जिंदगी तो इसको पढ़ाते पढ़ाते निकल गई मेरी। कंट्रोलिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव, डायरेक्टिंग इज परवेसिव। चलो फिर भी, कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग कोई एक करेगा कि सब करेंगे? सब करेंगे, बिकॉज भाई मैनेजमेंट का बच्चा सब परफॉर्म करेंगे। इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत भी रहेगी, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल। ये तो अपनी पेटेंटेड लाइन है, से और नो। हाँ बोलो ना। और लास्ट, ये देखो, बिना रुके बिना थके, ठीक है ना? रुकना मना है, थकना मना है। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, एक सवाल पूछो क्या आपको? मेरे मन में ऐसे आ रहा है, एक सवाल पूछो क्या? लेट सपोज आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, अब लेट जाओ, घर पे जाओ अपने वापस, या कुछ नहीं करने का अभी? वापस से क्या करने का? हाँ, ऐसा नहीं तुमने एक साइकिल पूरा कर लिया, एक राउंड पूरा कर लिया तो उसके बाद बस छुट्टी, नहीं, ठीक है ना बेटा? एक्टिविटीज आपको कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करनी होती है, उनके लिए आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करनी पड़ेगी। ऐसा भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, कभी बोलो कंट्रोलिंग, एक बच्चा बोलता है कंट्रोलिंग हो गया ना पूरा, आज ठीक है छुट्टी, टाटा बाय बाय, अब तो खत्म हो गया। ना 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 ना, तू कहा जा रहा है? इट इज रिक्वायर्ड, ये तो पढ़ा ही दिया मैंने, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है, एज देयर इज ऑलवेज अ नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन और रिवाइज द स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना होता है? करेक्टिव एक्शन लेना होता है, या तो क्या करना होता है? स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होता है। जब भी क्या होता है बच्चों? डेविएशन आते हैं। जब भी क्या आते हैं? फाइनली एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कौन सा? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नमन भैया, इसकी एमटी क्या है? लुकिंग फॉर जीपी द कॉन्टिन्यूस। बोलो, आप जब धंधा करते हो तो हमेशा आप चाहोगे ना कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको आए, सही है नो? क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो नेट तो कहाँ से आएगा? नेट तो वैसे भी अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना? तो लुकिंग फॉर जीपी द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लुकिंग बोले तो लुकिंग लुकिंग लुकिंग, कंट्रोलिंग क्या है? दोनों है, फॉरवर्ड लुकिंग भी, बैकवर्ड लुकिंग भी। लुकिंग फॉर जी, जी स्टैंड फॉर गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, पी स्टैंड फॉर परवेसिव है ये, और लास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लुकिंग फॉर जीपी द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चों, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये इंपोर्टेंट कह सकते हो आप एग्जाम के लिए, अगर पेपर सिंपल बनाना है तो। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस बार ही आएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम में पूछ चुके हैं ये, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर वो कई बार क्या करता है ना, अगर क्वेश्चन देता है इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग से, तो वो या तो अपने मन से दो हेडिंग बता देगा आपको, इनमें से कोई भी दो हेडिंग बोलेगा और बोलेगा इसे एक्सप्लेन कर दो। हाँ, ठीक है ना, कि इसे एक्सप्लेन कर दो। या फिर वो इससे भी अगर सीधा सच्चा सा क्वेश्चन देना हो तो फिर वो बोलेगा राइट एनी टू इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतना सीधा सच्चा पूछेगा, ठीक है ना? पिछली बार हेडिंग दी थी, दो हेडिंग दी थी, और फिर क्या किया था, वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, ठीक है ना? कह नहीं सकते कुछ, ठीक है ना? ये चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर है वैसे तो, मतलब टॉपिक तो इसमें बहुत सारे मतलब ऐड भी हुए हैं, लेकिन वो जो ऐड हुए हुए टॉपिक है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो वो उसके लिए जब वो बाद में आएंगे हमारे नोट्स में, तो मैं वहीं पे पूछूंगा आपसे क्या करने का क्या नहीं करने का। फिलहाल ये चैप्टर छोटा चैप्टर है और वेटेज इसकी ज्यादा है, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो
इसमें से कभी कभी ऐसा भी होएगा आपके साथ, अभी मतलब अभी जैसे पैटर्न बदला है तो 4 नंबर का काम भी आ सकता है। तुम सोचो पूरी बुक 40 नंबर की है और पिद्दी से चैप्टर में से 4 नंबर का काम, माने 10%, बहुत बैठता है भाई, बहुत। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आएगा और पिद्दी सा क्वेश्चन आएगा। चलो देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज लिस्टेड एज अंडर। पहला, हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। एग्जाम में पूछेगा आपको कि बताओ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन बनाने में कैसे हेल्प करती है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस पूछ रहा है आपको एक्सप्लेन करने का। कैसे, देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज एंड गोल्स। थोड़ा अभी ये थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है यहाँ पे, वो समझेगा नहीं, पहले मैं आपको ऐसे जनरल समझा दूं। पहले मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट हारमोनी के आपसी प्यार भाई तू क्या, तू सुबह सुबह टोने टोटके करवाएगा क्या? क्या इधर, क्या रोडवेज में है क्या तू? इधर कोई पोस्टर पड़ा हुआ देख लिएगा तूने, कोई से बाबा से मिले वो लगे रहते हैं ना, पोस्टर लगे रहते हैं, तोतन से छुटकारा भाई ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बालक बिगड़ जाएंगे इधर। ठीक है, हाँ जी। हेल्प इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन होता है, या तो आप बोलो हार्मनी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? हार्मनी क्रिएट करना। चलो हार्मनी नहीं जमता तुम्हें इंग्लिश में, तो एटलीस्ट इतना बोल दो कि तालमेल। तुम तो सीधा बोलते हो एक्शन करके, अब मैं एक्शन भी करके नहीं दिखा सकता इधर हाँ जी, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हार्मनी क्रिएट करना या तालमेल बनाना या एकता लेके आना। इतना तक तो चलता है भाई, एकता लेके आना। ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो बताओ, कंट्रोलिंग किसमें एकता लाने का काम करती है? बोलो, वेरी गुड। कंट्रोलिंग, हाँ हाँ, अभी तो, अरे अभी मैं कितनी बार बोल चुका। कंट्रोलिंग किस में कोऑर्डिनेशन लाने का काम कर रही है? प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसको इसको इनके बीच में तालमेल लाने का काम करती है, तालमेल क्रिएट करने का, हार्मनी क्रिएट करने का काम करती है। कैसे क्रिएट होगी हार्मनी? कोऑर्डिनेशन इसमें कब बनेगा? जब जो आपने प्लान किया है वो एक्चुअल के इक्वल आ जाए। अच्छा, कंट्रोलिंग क्या नहीं करती है बच्चों? कंट्रोलिंग डेविएशन को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कम कर सकती है। सुनो, मान लीजिए डेविएशन आ रखी है, वो सुनो ना, आज के टाइम पे मेरे को ये लग रहा है कि मेरे स्टैंडर्ड ये है, मेरा रेवेन्यू इतना होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है कि जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, भाई रेवेन्यू इतना ही कलेक्ट हो पाएगा। मैंने भाई अपनी टीम को क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया, सबको डायरेक्शंस क्या कर दिए, इशू कर दिए। और मतलब किसी के पार्ट पे भी अगर नेग्लिजेंस रहा ना, थोड़ा भी नेग्लिजेंस रहा, किसी ने भी केयरलेसनेस के साथ काम किया, तो सीधा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक्शन लिया जाएगा, पीनल एक्शन लिया जाएगा। पूरे स्ट्रिंजेंट जितनी भी पॉलिसीज थी अपनी, वो इशू कर दी भाई, सारी टीम लग गई अपने रेवेन्यू को क्या करने में, अचीव करने में। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि कंट्रोलिंग डेविएशन को खत्म तो नहीं कर सकती, डेविएशन तो आ गए, लेकिन अभी आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि डेविएशन आ रखे, इतने डेविएशन आएंगे, लेकिन अपनी टीम को मैंने उनकी अपनी टीम के जो स्क्रू थे वो टाइट कर दिए, सारे लोग आगे से आगे चल रहे हैं। तो डेविएशन को मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो डेविएशन को खत्म भी कर दे, मे भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये जो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल रेवेन्यू हमारा इतना हमारे को नजर आ रहा था, ये क्या होएगा, कम होएगा। क्या होएगा? और तुम देखो मतलब जो गैप है, गैप कम होएगा। एक्चुअल में तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन गैप कम होएगा। आप मेरे को बताओ, जैसे ही गैप कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन ज्यादा बनता जा रहा है या बिगड़ता जा रहा है? यही तो बोल रहा है, हेल्प इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है, किसके बीच में? प्लान परफॉर्मेंस के बीच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। अभी इधर कितना भी टेक्निकल बोले, एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया इतना भी आप लिख सकते हो। खैर जो लिखा है उसे भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज एंड गोल्स, यही तो बताया मैंने अभी आपको, थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है। कह रहे कि कंट्रोलिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? कंट्रोलिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे? जो हमने क्या किए, गोल्स क्या किए, सेट किए, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ओए भाई, रेवेन्यू इतना जनरेट होना चाहिए था, तुम कर क्या रहे हो अभी तक? 50% भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ठीक है ना,
उधर मैंने स्ट्रिंजेंट पॉलिसी तो अपनी इशू कर दी भाई, कुछ नहीं करने, मुझे नहीं पता क्या करने का क्या नहीं करने का। तुम देखो हमने जो प्लान्स बना के दिए, चाहे उसे यूज करो कैसे भी करो, अपने को तो इतना रेवेन्यू चाहिए भाई। सारे लोगों को जिंदगी में क्या मिल जाएगी, बेचारे बेचारे जो दिशाहीन थे उनकी जिंदगी में किसका आगमन हो जाएगा, दिशा का आगमन हो जाएगा। ओ भाई अभी तक तो इधर उधर भटक रहे थे, हम काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, अभी पूरा फोकस्ड होकर के है ना, कमिटमेंट के साथ क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, जो प्लान परफॉर्मेंस थी उसको अचीव करने की डायरेक्शन में, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसकी प्लान परफॉर्मेंस की ओर ले जाने में। से यस और नो। तो वो बोल रहे कि कंट्रोलिंग क्या करती है, डायरेक्शन देती है किसको, हमारी एक्टिविटीज को या हमारे गोल्स को। ईच डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। हाँ जी, कह रहे कि हर एक जो डिपार्टमेंट होता है उसे परफॉर्म करना होता है एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो उसके पहले से स्टैंडर्ड सेट है उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक्ट करना होगा, व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटीज, क्योंकि उन्हें हमेशा याद रहेगा कि हमें इसको अचीव करना है, हमें इसको अचीव करना है, यहाँ तक पहुंचना है हमें, ठीक है ना। तो इससे कोऑर्डिनेशन मेंटेन होएगा। हालांकि बहुत कम लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वो भी लिखने हैं आपको कि कंट्रोलिंग, लास्ट में बोला है इसने बहुत कम, लास्ट वाले बुलेट में, कंट्रोलिंग आल्सो डेवलप्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स। जो कंट्रोलिंग होती है वो, हाँ, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में, जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने का काम करती है। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज जब डेविएशन आते हैं तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उन करेक्टिव एक्शन से जो गैप होता है बिटवीन किसके, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, वो क्या होता है, कम होता है जब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और जब वो गैप कम होएगा तो है ना, इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन, है ना, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। थोड़ा ऐसे भी एक्सप्लेन इसको करके चल सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है क्या बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये तो बहुत सिंपल है, हम ये कर ही क्यों रहे हैं, गोल्स। अरे ये तो नाटकबाजी करेंगे ना, ये तो उधर मजे लेंगे, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, स्टैंडर्ड रिवाइज करें, जो भी करें। कुल मिला के कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, हाँ जी, कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाए। जी, अभी इसको डिटेल में जब और भी समझना है ना, तो मैंने प्लानिंग में समझाया हुआ है, पूरी प्रोसेस समझाई थी कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई, मैनेजमेंट सबको बुलाएंगे, बुला के लेके आओ उसे, ऐसा वो पूरा एक्सटेंड व्यूज इन पूरा फील्ड लेके तुम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, क्यों हुआ ऐसा ऐसा, तो वहां पे भी समझ सकते हो। तो हाँ, तो हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कंट्रोलिंग है वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। थ्रू कंट्रोल एवरी अटेम्प्ट इज मेड, मतलब कंट्रोलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं, जो भी अटेम्प्ट लेते हैं हम, ठीक है ना, मतलब जो भी स्टेप लेते हैं हम, ठीक है ना, वो क्यों लेते हैं, टू कीप द एक्टिविटीज ऑन द राइट ट्रैक। हर एक कदम इसलिए उठाते हैं हम ताकि हमारी जो एक्टिविटीज है वो किस पे रहे, राइट ट्रैक पे रहे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके, वो भी इफेक्टिवली एंड, मुझे नहीं लगता इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बताने की जरूरत है, सबसे पहले ही हम ये पढ़ते हैं जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग से हमें ये भी पता पड़ जाता है कि हमारे स्टैंडर्ड हमने जो सेट करे थे वो बराबर थे, वाहियात थे। मान लिया हमने स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर दिए, एक जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्म में भी अचीव नहीं होने देवे, मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है। बड़ा सोचना कोई गलत बात नहीं है, बड़ी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखो उसके कुछ हाथ पैर कुछ तो हो। अब झूठ मूठ में कुछ ही बोल दो, इलोन मस्क को कल मैं खरीदने जा रहा हूँ ठीक है खरीद लेंगे, फ्यूचर को तो पता नहीं, खरीद लेंगे, लेकिन मैं कल कल खरीदने जा रहा हूँ, यहाँ यार फटी पड़ी है परसों को लेकर के कि कल का तो खाने का इंतजाम है, परसों कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तुम बात कर रहे हो किसकी, एलोन मस्क को कल ही खरीदने की, तो कोई बेस पे तो आप बोलो ना, ठीक है ना। तो इस देखो जब हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग, सुनो ना, हमने ना एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरे अपने जितना हम 100% दे सकते थे ना, हमने 100% पे ऑपरेट होकर के क्या किया, काम किया भाई, जितना दम हो सकता था ना उतना दम लगा दिया, और उतना दम लगा करके हम ना 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाए। कितने का जनरेट कर पाए, टारगेट रखा था हमने कितने का, 5000 करोड़ का। हमें लगेगा ना, समझेगा ना, क्या समझेगा,
भाई स्टैंडर्ड सही नहीं थे। जब हम पूरे 100% पे कहीं पे थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। बाकी जो मार्केट में है ना, बाकी मार्केट में जो हमारे जैसे वाले, जो हमारी जैसी जो फॉर्म्स है, हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, 200-200 करोड़ का रेवेन्यू लेके बैठे हैं। हम 100% पे ऑपरेट कर रहे थे, तो ही तो हमने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा, है ना। हम वाहियात थे जो हमने कितने का स्टैंडर्ड सेट किया, 5,000 करोड़ का। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, तो हमें इससे ये भी पता लग जाता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे, उनकी एक्यूरेसी, वो एक्यूरेट थे या नहीं थे। अब देखो इस वाले केस में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें क्या पता पड़ेगा भाई, ये जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, जान दो फालतू की टाइम खर्ची कर रहे हो आप, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्यूरेट नहीं है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर हर एक फर्म 200-200 करोड़ का, 150 करोड़ का, 250 करोड़ का रेवेन्यू लेके बैठी है, तुमने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा भाई। 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा, जबकि तुम 100% पे क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। जब तुम 100% पे ऑपरेट कर रहे हो, कोई आइडल कैपेसिटी है ही नहीं, तो तुम 5,000 करोड़ का कैसे जनरेट कर लोगे, जितने रिसोर्सेज आज आपके पास है। अब मान लिया आप अपने ज्यादा बिजनेस करोगे, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करोगे, नए एम्प्लॉइज लेके आओगे, नए प्रोजेक्ट चालू करोगे, नए नए वेंचर डालोगे, वो तो बात अलग है, लेकिन आज के टाइम पे तो नहीं कर सकते। तो इससे हमें अपने स्टैंडर्ड का भी पता पड़ेगा। दूसरा, हमने स्टैंडर्ड सेट किया 100 करोड़ का, कितने का, एम्प्लॉइज मजे मार के ना ऐसे, कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। 400 करोड़ तो उन्होंने वैसे जनरेट कर दिए। मैनेजमेंट बोले साला हमारे दिमाग में कमी है, हम ही बदतमीज थे, है ना। जेठालाल की लैंग्वेज बोले तो नॉनसेंस हम ही थे, ठीक है ना। डोबी जो भी बोले, चापली जो भी बोलो तो हम ही थे। ढक्कन जो भी बोलो, ठीक है ना, हम ही थे। क्यों? अबे हमें तमीज नहीं थी। हमारे एम्प्लॉइज ने ऐसे हंसते खेलते 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। हम तो सोचे थे 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारा ही स्टैंडर्ड गलत था। समझ में आ रही है ना बात? बेटा जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो इससे पता पड़ जाएगा कि हमारे जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए वो एक्यूरेट थे या नहीं। उसी को बोलते हैं हेल्प इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है, जहाँ पे आप कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करते हो, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करते हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है टू क्लैरिफाई वेदर, ये क्लैरिफाई करने में द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट, कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए है वो एक्यूरेट है या वाहियात थे। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की हेल्प से द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिवाइज इट्स स्टैंडर्ड। ठीक है, 5,000 करोड़ का हमने सेट किया था। अरे पागल है हम भाई, इसे कितना करो, 525 करोड़ का स्टैंडर्ड सेट करो। 100% पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, 500 करोड़ का कर पाए। इतना करेंगे, इससे कम करेंगे तो एम्प्लॉइज हमारे ढील छोड़ देंगे। थोड़ा इसके ऊपर रखो ताकि इसको अचीव करने की कोशिश कर, नहीं भी करेंगे तो हमें पता है 500 तो आते रहेंगे ना, बाकी तो सब 150-200 लेके बैठे हैं। समझा ना? अच्छा, हम पागल थे, हमने 100 करोड़ का स्टैंडर्ड सेट किया, हमारे एम्प्लॉइज ने हंसते खेलते 400 करोड़ रुपए जनरेट करा के दे दिया, हम तो छल कूद कर रहे हैं। आगे से अभी भी तो स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे। अभी 400 उन्होंने हंसते खेलते कर दिया, तो 800 करोड़ का रखेंगे। समझा ना? बराबर से उनसे काम करा करके उन्हें क्या करेंगे, 800 करोड़ का टारगेट देंगे। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो आपको ये पता पड़ेगा कि आपके स्टैंडर्ड कैसे थे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपके स्टैंडर्ड को रिवाइज कर सकते हो जब और जब चाहे आप। ठीक है ना? नेक्स्ट है, इससे बच्चों क्या इंप्रूव होएगा, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन इंप्रूव होएगा। क्यों इंप्रूव होएगा? देखो, उसके पास एम्प्लॉय को हमें पहले से ही पता है, एडवांस में पता है कि उसको क्या परफॉर्म करना है। हाँ बोलो ना। तो जैसे जब उसे पता रहेगा कि मेरे को क्या परफॉर्म करना है, और उसे ये भी पता है कि अगर मैं वो परफॉर्म कर दूंगा, जो मैं स्टैंडर्ड है उसे मैच कर दूंगा स्टैंडर्ड को, तो मेरे को अप्रिशिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अप्रिशिएशन मिलेगा। ठीक है ना? मेरे को इंसेंटिव्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो अपनी वो मोटिवेट तो रहेगा ना, परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। दूसरा, इसको अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, उसे स्टैंडर्ड पता है कि भाई मेरे को एक दिन में 100 यूनिट बनानी है। ठीक है ना? तो वो मोटिवेटेड इसलिए रहेगा क्योंकि उसे ये पता है कि अगर नहीं बनाई ना तूने, तो तेरे को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पनिशमेंट इन द सेंस, पनिशमेंट ऐसा नहीं अगर बोले चल कान पकड़ के बाहर खड़ा हो जा, ऐसे नहीं बोलेंगे। पनिशमेंट इन द सेंस कि उसको सैलरी कम रेट से मिलेगी। जैसे डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम हम पढ़ के आते हैं, उसे बोनस नहीं मिलेगा, प्रमोशन रुक जाएगा उसका, है ना। या कंपनी उसे थ्रेट दे सकती है, फायर कर सकती है, तो इस तरह का पनिशमेंट हो सकता है।
तो इससे वो क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। हम पढ़ के आए ना बच्चों लास्ट वाले चैप्टर में, मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और, तो यहाँ पे से मोटिवेशन रहेगा, उसका मोटिवेशन इंप्रूव होएगा, क्योंकि उसे पता है मुझे क्या परफॉर्म करना है, उसको अचीव करने से क्या मेरे को मिलेगा, और अगर नहीं अचीव किया मैंने उसको तो मेरे साथ क्या हादसा हो सकता है। कंट्रोलिंग कम्युनिकेट्स द रोल ऑफ एम्प्लॉइज इन एडवांस, यही तो बोल रहा है भाई, स्टैंडर्ड तो पहले सेट किए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग जब हम करते हैं, कंट्रोलिंग करने की पहली शर्त ये होती है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। और हम जो एम्प्लॉइज को अचीव करना होता है उन्हें एडवांस में बताते थे कि भाई तुम्हें ये अचीव करना है, ठीक है ना। एम्प्लॉइज नो द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड, एम्प्लॉइज को पहले से अपने स्टैंडर्ड पता होते हैं जिसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल भी तो उसी के बेसिस पे मिलेगा ना, ठीक है। इट मोटिवेट देम, ये चीज क्या करेगी, उन्हें मोटिवेट करेगी टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। एक बात तो बताओ, जब हमारे पास टारगेट है तो टारगेट हमें मोटिवेट करता रहेगा, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, यहाँ तक तो आई गए, थोड़ा सा और क्या करना है, स्ट्रेच करना है अपने आप को, तो हमारे टारगेट क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, मेरे सामने मेरा टारगेट ही नहीं है, क्या मोटिवेशन रहेगा बताओ। वो टारगेट मेरे बहुत करीब भी होगा तो भी मोटिवेशन नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं है ना मेरा टारगेट कौन है, समझा ना, वैसा। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं आज, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग क्यों करते हैं हम, ताकि डेविएशन कम हो। डेविएशन कम कब होंगे, जब हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। अरे देखो, अभी हमारे एम्प्लॉइज नाटकबाजी कर रहे, काम नहीं कर रहे, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी तो एक ह्यूमन रिसोर्स है, हम उन्हें बराबर से काम करवाएंगे उनसे। भाई तुम कर क्या रहे हो, कंट्रोल, तो यार टारगेट हमने सेट किए है, तुम मजे मार रहे हो इधर, ठीक है ना। तो अभी ऐसे में क्या है, हाँ, तो जो बेंच पे थे जैसे एम्प्लॉइज, वो उनको भी नहीं काम करने दे रहे थे जो प्रोजेक्ट पे थे, तो इन्हें तो निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर पाएंगे। तो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग का फायदा ये होता है कि इससे हम अपने रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे थे उनको प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज, इससे हमारी वेस्टेज कम हो जाएगी, एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज, और वो भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे स्पॉइलेज भी, ठीक है ना। जब पूछ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना, क्या पूछा था, क्यों ना हमारे टारगेट अचीव हो पाए। अब बताएंगे ना वो क्यों नहीं अचीव, ऐसा नहीं कि हम ही पूछ रहे हैं उनसे, जवाब देना पड़ेगा उन्हें बीच में इसके, ठीक है ना। फिर हम बताएंगे, वो कहेंगे जी ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की रेट बढ़ गई है, एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे भाई तुम नालायक को ऐसे करोगे तो ऐसे तो सब मजा लेंगे, सारा मजा तो कॉम्पिटिटर ही लूट गए। क्या हम इधर, क्या हमारे माथे पे कुछ लिखा है, जब सारा मजा वही ले जाएंगे, अपन लोग क्या करेंगे इधर, ठीक है ना। अब उन्हें समझाएंगे बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है, ठीक है ना। बदल रही है आज मार्केट की चाल जरा, अबे सब बदल रहे भाई, सब बदल रहे हैं, इसी चलो ठीक है यार, वैसे नहीं बदलना, कम से कम इन्हीं के नाते बदल लो, है ना, वो बदल रहे तो इसीलिए बदल लो, इसी बहाने क्यों ना मैं भी अपना हाल जरा फाइनली कंट्रोलिंग कर लूं, बोले तो कंट्रोलिंग, बोले तो सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, ठीक है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड लास्ट बच्चों एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो एम्प्लॉइज तुम्हारे सर पे नाचेंगे, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को बेच के खा जाएंगे, आएंगे जाएंगे जो मन में आएगा वो करेंगे, हाँ बोलो ना, टाइम से नहीं आएंगे, बात समझ में आ रही है, कुछ भी करेंगे वो, यानी कि बहुत सारी अनडिजायरेबल चीजें क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। लेकिन सुनो सुनो ईशान, जब बच्चों को इस चीज का डर होता है कि नमन भैया हमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे एक एक एक्शन पे ध्यान दिए हुए है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, छुट्टी मार रहा है नहीं मार रहा है, रिवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, थोड़ा डर मन में रहेगा कि नहीं रहेगा, ट्रैक पे रहोगे कि नहीं रहोगे। और मान लिया मैं कुछ कहता नहीं हूँ तुम्हें, तुम्हारे जो मर्जी है वो करो, यानी कि मैं कंट्रोलिंग नहीं करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कंट्रोलिंग नहीं करता हूँ, तो तुम्हारे मन में तो कोई डर रहेगा ही नहीं। सबसे पहले क्या बिगड़ेगा, ऑर्डर बिगड़ेगा और डिसिप्लिन बिगड़ेगा, कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। हम समझ में आ रही है ना, बिकॉज तुम्हारे ऊपर तो कोई कहने वाला नहीं है ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है ना। और कैसे बोलते हैं ना कि फिर तो वो हो जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि तुमने एक वो सुना है, थोड़ा
वर्नाक्युलर लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, शायद गांव वाले बच्चे ज्यादा समझ जाएंगे। इन्हें बुला लो बच्चों को। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो आज ही स्कूल की ड्रेस में पहली बार दिखे। हाँ जी, बच्चों ध्यान से सुनो, 2 मिनट, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। एक ईशान भाई, अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, लास्ट वाली हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, तो एक चीज बोलते हैं हमारे इधर सोसाइटी में, एक चीज बोली जाती है इधर लोकली, एक चीज बोली जाती है, एक आपने सुना होगा कि वो होते ना, मरखानी बैल होता है। नहीं समझा तुमने? अरे अपने, हाँ वो देखो कोई तो समझा होगा, अपने मम्मी पापा से जाके पूछना। मरखानी बैल होता है जो, मतलब हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही है ना, जो मतलब पूरा टक्कर वगैरह मारने के लिए तैयार रहे, ठीक है ना, या मतलब मारने को तैयार रहे, समझा क्या? ऐसे होता ना कि इधर दिखी गाड़ी, दिखी तो गाड़ी पलटा दी ऐसे होता है ना, तो वैसा। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि जो इस टाइप की प्रवृत्ति के जो क्या और होते हैं, जो जानवर होते हैं, तो वो पूरा आतंक मचाते हैं। क्या मचाते हैं? इधर तुम देखोगे, मान ली तुम्हारे जो, जहाँ पे तुम्हारे पापा लोग फार्मिंग करते हैं, उधर तुम्हारी लैंड पे, तो उधर फसल बर्बाद कर दी वगैरह वगैरह कुछ करके, है ना, तो उधर तुम्हारे फार्म्स में घुस गए, पूरी की पूरी जितने भी प्रोड्यूस था उसे सब क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से, तो जब क्या होता है, अब उसे पता है कि मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक दे, कोई थोड़ी भी जरूरत करेगा तो इधर ये दो है ना, हम इनका यूसेज करेंगे, इनको यूज में लेके आएंगे। से यस और नो? आप देखो बच्चों, देखो सुनो 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 प्लीज, देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब उसको वैसे तो देखो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कभी तुमने देखा होगा, गांव वगैरह में देखा होगा, उसके ना गले में एक चीज डाल दी जाती है। क्या बोलते हैं उसको, आपको पता है? हाँ कुछ तो बोल रहा है। नहीं घंटी नहीं, वो तो बिल्ली के गले में घंटी डालना होता है। ऐसा क्या, बिल्कुल हमें पता नहीं है। हाँ जी, उसके गले, देखो उसके गले में कुछ डाल दिया जाता है, उसे बोलते, कुछ बोलते हैं। आई थिंक तुम अपने, हाँ आई थिंक या तो ये पावर वगैरह कुछ बोलते हैं, अपने मम्मी पापा से जाके पूछना। अदरवाइज कोई एक दूसरी लैंग्वेज में, आई थिंक बुंदेलखंडी में उसे ऐसे बोलते हैं, ठेंगुर डाल देते हैं उसके गले में, ठेंगुर। हाँ, ना 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 ना, वो नहीं, वो तो अलग चीज है। मैं बताता हूँ बेटा, वो देखा है तुमने, खाट देखी, खाट, खाट का एक पावा होता है, पावा, वो डाल देते हैं उसके गले में, उसको बोलते हैं। तो इधर की लैंग्वेज में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जाके अपनी मम्मी पापा से पूछ के कल मेरे को भी कंफर्म करना, जो गांव वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, या तो उसे पावर बोलते हैं आई थिंक, कि उसके गले में पावर डाल देना वो, या उसे आई थिंक बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि उसके गले में ठेंगुर डाल देना, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो जो खाट का पावा होता है, तो उसके गले में डाल देते हैं, थोड़ा लंबा करके ऐसे, उसमें रस्सी वगैरह डाल के उसके गले में डाल देते हैं। अब देखो वो क्या, क्योंकि वो भागता दौड़ता है वो जानवर, ठीक है ना, अब क्या होगा कि अब उसके गले में वो ठेंगुर डला हुआ है, तो वो अभी भागेगा ना, तो उसके पैरों में लगेगा वो, तो अभी वो जो मारने को दौड़ता है ना इधर, जो आतंक मचाता है, अब वो क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा। हाँ बोलो ना, ये क्या किया हमने, सुनो ना, ये क्या किया, ये कंट्रोलिंग की, क्या की, कंट्रोलिंग की। तो ये वही तो चीज है, हम ये तो बोल रहे, सुनो ना, अगर कंट्रोलिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर उस, अभी क्या ना, रोकने का टोकने का काम कौन कर रहा है उसे, वो उस जानवर को रोकने टोकने का काम कौन कर रहा है, वो ठेंगुर कर रहा है, जिसे वो पावर वगैरह कुछ तो बोलते हैं। समझा क्या आपको? यानी कि अब हमने कंट्रोल लगा दिया इसके ऊपर, क्या लगा दिया, अब कंट्रोल लगाएंगे तो कायदे में रहेगा, और कायदे में नहीं रहेगा तो खुद चोट खाएगा, और अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो अपने आप तो मस्त मौला रहेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। यही है बच्चों कंट्रोलिंग। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मान लीजिए अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप तो मस्त मौला रहोगे, और परेशानी किसको होगी, या तो मेरे को परेशानी होगी, या पूरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको परेशानी होगी, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को परेशानी की जो दिक्कत है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये सुनो,
लेकिन अगर आपके ऊपर ये ठेंगुर लगा दिया जाए, मतलब ये कंट्रोल लगा दिया जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आज तो बता ही दो, आप कायदे में रहोगे नहीं रहोगे? जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने नोट्स बनाए क्या, नहीं बनाए, आपने टाइम पे रिवीजन किया क्या, नहीं किया, टेस्ट में क्यों नहीं आए थे, क्यों मलिक साहब? आए, वो कह रहा आए थे, देखो जवाबदारी बनती है ना, वो कह रहा है जी आए थे हम तो, ठीक है। और आप बराबर से टाइम से आ रहे हो क्या नहीं आ रहे हो, चीजें सारी जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपके मन में एक डर रहेगा, आपके मन में एक डर रहेगा कि नहीं भाई हमारे से कोई पूछने वाला है, हमारे ऊपर एक सिस्टम लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है हमारे ऊपर, जहाँ पे हमें जवाब देना पड़ता है। हम नहीं जवाब देंगे तो फिर हमारी जो हायर अथॉरिटी हाई कमान है उधर फोन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इससे डर रहेगा और आप कायदे में रहोगे, माने इससे ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रहेगा। अब सुनो, an efficient system of control creates an atmosphere of order। अगर अच्छा कंट्रोल सिस्टम रहता है तो इससे एक जो एम्बियंस बनता है, माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। वो किसका एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है? ऑर्डर का और डिसिप्लिन का। किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्रोलिंग रिड्यूसेस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। अगर एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है तो उससे जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होती है, जो अनचाही एक्टिविटीज होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिनको हम चाहते नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे लाइक थेफ्ट, एम्प्लॉइज क्या नहीं करेंगे, हमने सीसीटीवी लगा के रखे है तो एक बार वो कुछ भी उठाने से पहले, मान लिया इधर ये रखा है क्या बोलते हैं इसको, स्टेपलर, उसके मन में आया चल उठा के लेके चलता हूँ इसे, फिर ध्यान में आएगा भाई नहीं यहाँ पे तो क्या लगे हुए, कैमरे लगे हुए, कायदे में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होगा तो जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगी, जैसे कि थेफ्ट या फ्रॉड। अगर वो कोई फ्रॉड करना चाहता होगा तो वो फ्रॉड कम हो जाएगा। मैंने आपको एक बार समझाया था, अगर आपको याद हो तो टीमिंग एंड लीडिंग समझाया था मैंने आपको। टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है, बोलो ना, टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है? जहाँ पे हम एक बंदे को क्या दे रहे थे, सेल्स कर रहे थे, माल बेच रहे थे, और वो ना उसने कैश में हमारे से लिया माल, लेकिन हमने, क्योंकि हमारे पास ही बुक्स भी हम ही मेंटेन कर रहे थे अगर आपको याद आ रहा हो, और कैशियर भी हम ही थे, तो उस केस में यहाँ पे हमने फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड क्या किया? कैश उससे ले लिया लेकिन बुक्स में एंट्री डाली क्रेडिट सेल्स की। बच्चों किसकी एंट्री डाली? क्रेडिट सेल्स की। तो और कैश क्या कर लिया? यूज कर लिया। और वो बंदा हर महीने हमारे से कैश में आकर के क्या करता था? परचेजिंग करता था। तो हम क्या करते थे, जब वो कैश में परचेजिंग जो आज वाली परचेज करता था ना, हम वो आज वाली एंट्री नहीं डालते थे, पिछले वाली एंट्री मतलब उसका ऐसा डालते थे। तो वो मान ले, लेट सपोज वो हमारे से 5 लाख रुपए की महीने की क्या कर रहा है? परचेजिंग कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो अकाउंटेंट है ना, 5 लाख रुपए पूरे साल के साल अपने पास चलाएगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को। समझ में आ रही है? तो ऐसा फ्रॉड करने का, ठीक है ना। लेकिन सुनो, अगर हमने यहाँ पे, सुनो, अगर हमने कंट्रोल सिस्टम लगा के रखा होगा, यानी कि जॉब रोटेशन किया हुआ, क्या किया होगा, या सैग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया होगा, एसओडी किया होगा, सैग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब अकाउंट जो है वो कोई अलग बंदा मेंटेन कर रहा होगा और जो कैश है वो कोई अलग बंदा हैंडल कर रहा होगा। तो उस केस में पता पड़ेगा ना भाई ये पैसा आया था, पैसा गया कहाँ है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का कंट्रोल सिस्टम होगा तो हम फ्रॉड से बच जाएंगे। कोई गलती होगी अगर, एरर है ना, तो एरर से बच सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड? बोलो ना। एरर तो अनइंटेंशनल होती है, जबकि फ्रॉड, फ्रॉड होता ही इसलिए इंटेंशनली, अपनी मर्जी से करते हैं सामने वाले को धोखा देने के लिए, ठीक है ना, वैसा। और गलती, गलती करते नहीं है, गलती करते नहीं है, हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बेईमान है, तो अगर कंट्रोलिंग सिस्टम आपने प्रॉपर लगाया तो बेईमान नहीं होंगे। करप्शन है ना, अगर आपके लोग करप्ट है या बहुत चरम सीमा पे करप्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो नहीं होगा। पिल्फरेज क्या होता है? वेरी गुड, पहले भी बताया, पिल्फरेज होती है छोटी मोटी चोरी। ऐसे होता ना, उसकी वाइफ का फोन आया, जैसे अभी क्या है इधर, हम ना HUL है, कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसकी वाइफ का फोन आया, ए जी सुनते हो आज फेयर एंड लवली, मतलब ग्लो एंड लवली लेके आने का आज, ठीक है ना, 25 ग्राम्स में, कितने में? 25। अरे विंटर वाली, ओ माय गॉड, हाँ जी, क्या बोल दिया यार, 25 ग्राम में। उधर 50 ग्राम वाली का स्टॉक लगा हुआ था, उठाई जेब में एक रखी, पता भी नहीं चला किसी। लेकिन अगर बराबर से तुमने कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, जहाँ पे तुम्हारी स्टॉक की मैचिंग होती होगी, स्टॉक की काउंटिंग होती हो, फिजिकल वेरिफिकेशन होता हो, CCTV लगे हुए हो, तो उस केस में ये छोटी मोटी चोरियां नहीं होगी। फाइनली बच्चों, आज सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, आज हमने काफी हद तक कंट्रोलिंग के कई सारे टॉपिक्स क्या किए, कवर किए, जहाँ पे हमने कंट्रोलिंग का
जहाँ पे हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग पढ़ा, कंट्रोलिंग के फीचर्स पढ़े, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। जो कंट्रोलिंग के लिमिटेशन है वो कल पढ़ेंगे, और फाइनली हमने पूरे चैप्टर को क्या किया, समराइज किया 4 लाइन में। बोलो आपको आती कि नहीं आती है? हाँ जी। मैनेजमेंट क्या पूछती है फाइनली, जल्दी बोल दो, उसके बाद मैं रैप अप कर रहा हूँ आज की क्लास। मैनेजमेंट क्या बोलती है एम्प्लॉइज से, अपनी टीम से क्या बोलती है, अगर गलती करते हैं तो क्या बोलती है, बोलो ना। हाँ बोलो, मेरे साथ बोलोगे, तुम ही बोलोगे बस, मेरे साथ बोलोगे। चलो, मैनेजमेंट क्या पूछ रही है अपनी टीम से, क्यों ना हमारे टारगेट अचीव हो पाए, सारा मजा तो कॉम्पिटिटर ही लूट गए, बदल रही है आज मार्केट की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी अपना हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बाकी कल करते हैं।